गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन के चैप्टर फर्स्ट को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट किया है। आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के बारे में। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस मतलब कठोर मृदु अम्ल एवं कठोर मृदु अम्ल एवं क्षार। देखिए इसको क्या है कि सबसे अलग अलग प्रकार के प्रिंसिपल दिए हुए हैं। जैसे मैं कहूँ कि अलग अलग प्रिंसिपल हैं। जैसे कि पहला प्रिंसिपल हम बात करें आयरलैंड एंड डेविस का सिद्धांत। इसके अलावा हम बात करें पियर्सन का कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत। ये अलग अलग टाइप के सिद्धांत दिए हुए हैं जो परिभाषित करती हैं। एक्चुअली बेसिकली क्या है कि जब भी आपको पता होना चाहिए, इसका बेसिक प्रिंसिपल मैं बताता हूँ कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और आपको ध्यान होनी चाहिए कि सबसे फास्ट रिएक्शन जो है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो अभिक्रिया का वेग होता है, वो अम्ल क्षार अभिक्रियाओं का ही मैक्सिमम होता है। मतलब क्या है कि एक अम्ल क्षार से तुरंत अभिक्रिया करता है। तो बात ये आती है कि किस प्रकार का जो है मतलब अम्ल जो है किस प्रकार के क्षार से ज़्यादा स्थायी बंध का निर्माण करेगा और किसके बीच में कमज़ोर बंध का निर्माण होगा। मतलब इसको क्या है कि किसी भी बंध को इसने कठोर अम्ल और मृदु अम्ल या क्षार के थ्रू समझाया है। जैसे अपन बेसिकली सबसे ज़्यादा इस कंसेप्ट को काम में लेते हैं कि जैसे मैं कहूँ संकुलन, धातु लिगेंड में जो संकुलन होता है, धातु लिगेंड संकुल यौगिकों में बंधन। यहाँ पे क्या कहा है इसको पहले ही समझ लीजिए आप कि जो एक मेटल है, अपन काफ़ी पढ़ चुके हैं, इसके बीच में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी पढ़ी है, अपन ने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ा है, एक लिगेंड है। यहाँ पे जो लिगेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता है। क्या है? इलेक्ट्रॉन दाता। एवं मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही है। अब अगर अपन लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत पढ़ते हैं, लुईस भी एक अम्ल क्षार सिद्धांत है, उसके अनुसार ये क्या है, लुईस अम्ल है और ये क्या है, लुईस क्षार। तो ये बताया गया कि इस मेटल और लिगेंड के बीच में बंध जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। ये स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा। स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि धातु की क्या प्रकृति है। होने को तो धातु अम्ल की तरह ही व्यवहार करेगा और लिगेंड क्षार की तरह ही व्यवहार करेगा, परंतु इसको क्या है कि इन सिद्धांतों के द्वारा कठोर और मृदु की श्रेणी में बांटा गया है कि कुछ धातु कठोर धातु की श्रेणी में आती हैं, कुछ धातु मृदु धातु की श्रेणी में आती हैं। इसी प्रकार से कुछ जो लिगेंड है वो कठोर की श्रेणी में आते हैं और कुछ मृदु की श्रेणी में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अम्लीय जो प्रकृति रखता है, ये धातु जो है किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्ल की तरह। और अम्ल यहाँ पे कितने टाइप का हो सकता है, कठोर एवं मृदु। इसी प्रकार जो लिगेंड है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्षार की तरह। वो भी किस प्रकार से हो सकता है, कठोर या फिर मृदु। अब देखिए इसमें जो पहला आयरलैंड एंड डेविस का जो नियम है, कौन सा वाला, आयरलैंड एवं डेविस का सिद्धांत।
उसने क्या किया, इन इन जो धातु है इनको 2 वर्गों में डिवाइड किया, धातु को 2 वर्गों में डिवाइड किया। वर्ग ए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे केवल आपको आउटलाइन बता रहा हूँ जिससे कि आपको नोट्स में समझ में दिक्कत नहीं आए। बाकी मैंने आपको के साथ नोट्स शेयर कर रखे हैं ऑलरेडी बुक ग्रुप में, और मैंने आपसे क्या नाम है कि बुक्स के लिए भी मैं कहता हूँ कि आप उसमें देख सकते हैं। बाकी मैंने नोट्स भी आप लोगों को शेयर कर रखे हैं, आप उनसे समझ सकते हैं। तो देखिए वर्ग ए में इसने क्या किया, क्षारीय धातु, मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु मतलब, एवं शुरू के हल्के एवं उच्च ऑक्सीकरण अंक वाले संक्रमण धातु। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये पूरी आपकी पीरियोडिक टेबल है, क्या आवर्त सारणी, इसके अंदर आप लोगों को पता है कि ये आपका एस ब्लॉक होता है, तो इधर फर्स्ट ए, ये सेकंड ए, ये आपका पूरा पी ब्लॉक है, ये बीच वाला आपका डी ब्लॉक है। इसके अंदर 3 श्रेणी बनी हुई है, 3D, 4D, 5D, मेन जो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि ये दोनों और ये 3D, 4D, 5D संक्रमण धातु, इनके अर्ली एलिमेंट्स, ये वाली चीज़ें जो है, ये दोनों के दोनों किस में आती हैं, ये आती हैं इसमें वर्ग ए में। फर्स्ट ए सेकंड ए के अंदर कौन आ गया, सोडियम, ये जो नहीं होते कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फर्स्ट ए एस ब्लॉक वाला, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब, और इधर स्कैंडियम, ये टाइटेनियम, वेनेडियम, ये जो भी हैं इस तरीके से। तो ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। अब देखो उच्च, लेकिन मतलब कुल मिलाकर के साइज छोटा होगा उसका, हल्के शुरू वाले, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इधर से इधर चलते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इधर क्या हो गया, साइज कम हो गया, छोटा साइज हो गया, इधर छोटा साइज, और जब ऑक्सीकरण अंक बढ़ जाएगा तो और साइज छोटा हो जाएगा। तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाइटेनियम +4 है, स्कैंडियम +3 है, इसके अलावा आपका आयरन +3 है, इस तरीके से ये जो है। और इधर क्या होगा, इधर आप क्या आ जाएंगे, भारी संक्रमण तत्व, क्या भारी संक्रमण तत्व एवं निम्न ऑक्सीकरण अवस्था। फॉर एग्जाम्पल भाई इधर वाले कौन से वाले, ये वाले जो है, ये वाले इधर वाले जो इधर इस वाला जो पार्ट नहीं है संक्रमण धातु है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आ जाएगा इसके अंदर। तो अपन ही कह सकते हैं इसके अंदर आपके एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि आपको तो लास्ट में कौन आता है, कॉपर Ag+, कॉपर प्लस, Ag+, नोट्स में सब लिखा हुआ आप देख सकते हैं, Hg+2, वेलेडियम +2, इस तरीके से ये जो है इसमें, मतलब इनका आकार जो होता है वो बड़ा होता है, इनका जो ऑक्सीकरण अंक है वो कम होता है। ऑक्सीकरण अंक इनका कम होता है इस तरीके से। जबकि जो लिगेंड है, मैंने बताया ना आपको, धातु किसकी तरह काम करते हैं, अम्ल की तरह, ये आर्लैंड और डेविस ने बताया। अब जो लिगेंड की बात की जा रही है, वो लिगेंड भी इसी तरीके से उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। ऐसे लिगेंड जो क्या नाम है कि जो लिगेंड है, वर्ग ए के साथ में जो है वर्ग ए और वर्ग बी टाइप के लिगेंड। तो इनका सीधा सा कंसेप्ट ये है कि जो वर्ग ए धातु आपने ऊपर पढ़ी है के साथ मजबूत, या मैं करूँ कि स्थायी संकुल बनाते हैं,
और जो वर्ग बी धातु के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं, वर्ग बी के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। अब इसमें कौन आएंगे? देखो बात एक ही है क्या, कि वो साइज का इशू है, वो बड़े छोटे साइज के, तो इसमें भी छोटे साइज के आएंगे। जैसे मैं कहूँ अमोनिया है, ट्राइअल्किल अमीन है, ट्राइकिल अमोनिया है, सॉरी H2O है, सिंपल छोटी साइज के। और इसके अंदर कौन आएंगे? फॉस्फीन है। अब आप फॉस्फीन का साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखो नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है, ऊपर से चलते हैं तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए R3P है, R2S है, R2S है। इसके अलावा मैं कह दूं कि जो आयोडीन है, बड़ी साइज, क्योंकि F माइनस फिर Cl माइनस फिर Br माइनस और फिर I माइनस आता है, तो ये साइज बड़ी हो गई। इसलिए तो इसमें बड़ी साइज वाले वर्ग बी के साथ में ज़्यादा स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं, और वर्ग ए के जो छोटे साइज के जो लिगेंड हैं वो वर्ग ए के साथ में ज़्यादा स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी पीरियोडिक टेबल है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं ज़्यादातर लिगेंड पी ब्लॉक से मतलब रखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये है, जैसे मान लो ये आपका कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, इसमें सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। इधर से तो चलेंगे, साइज बढ़ता है, पता है सब लोगों को। तो ऊपर वाले वर्ग ए के हो गए और नीचे वाले वर्ग बी के हो गए, इस तरीके से। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर वही, अब ऐसे ही दूसरा सिद्धांत है पियर्सन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। वो इन्होंने वर्ग ए वर्ग बी में बांटा। वो कहता है कि दो टाइप के अम्ल होते हैं। वही अगर अम्लों की बात की जाए तो वही कठोर अम्ल और मृदु अम्ल। इसी प्रकार से क्षार भी दो होते हैं। कठोर क्षार और मृदु क्षार। मृदु क्षार ये भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो इसने ये कहा भी कौन किस में होगा, वो वही वाली बात है क्या, कि जिसकी साइज छोटी होगी, जिसकी ऑक्सीकरण अंक ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, जैसे +4 +3 +5, वो कठोर की श्रेणी में आएंगे। जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका ऑक्सीकरण अंक भी छोटा होगा, वो मृदु की श्रेणी में आएंगे। तो इसने एक ही बात कही कि देखो बॉन्डिंग तो कठोर अम्ल और क्षार के बीच में होनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉन्डिंग तो मेटल और लिगेंड के बीच में ही होनी है। इसको अपन ने संज्ञा दी है अम्ल की और इसको संज्ञा दी है अपन ने क्षार की। अब इसके अंदर क्या है कि इसने कहा कि अगर कठोर अम्ल होगा तो वो कठोर क्षार के साथ, दूसरा यदि मृदु अम्ल होगा तो मृदु क्षार के साथ में मजबूत बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इन दोनों केस में क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। जबकि यदि कठोर अम्ल मृदु क्षार
या फिर मृदु अम्ल, मतलब सॉफ्ट, मृदु अम्ल कठोर क्षार के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो बॉन्ड वीक बनेगा। मतलब दोनों की प्रकृति एक जैसी होनी चाहिए। कठोर अम्ल है तो क्षार भी कठोर होना चाहिए, मृदु अम्ल है तो मृदु ही क्षार होना चाहिए, उनके बीच में बॉन्डिंग उसी टाइप से स्ट्रॉन्ग होगी। ये सब बातें हैं HSAB प्रिंसिपल भी बोलते हैं, H फॉर हार्ड, S फॉर सॉफ्ट, A फॉर एसिड, B फॉर बेस, HSAB प्रिंसिपल ऑफ पियर्सन। इस तरीके से आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में।